जोहार दोस्तों, मैं अचिंत कुमार चक्रवर्ती पुनः एक बार आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा तब तक MCQ बनाना आपके लिए संभव नहीं है। तो उसी संदर्भ में आज छैहर कहानी जो है, छैहर जो पुस्तक है उसका पहला कहानी छैहर आप सभी के सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग छैहर जो कहानी गोच है, इस कहानी गोच के लेखक और इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। यह पुस्तक में कुल 10 कहानियों का संग्रह है। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक का नाम चित्तरंजन महतो चित्रा है। चित्रा जी उनका उपनाम है। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष अभी तक हमको भी मालूम नहीं है सही से, तो जैसे ही मुझे मालूम चल जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, सन 1946 में जितिया के दिन चित्रा जी का जन्म हुआ था। तो जिस दिन चित्रा जी का जन्म हुआ था आप लोगों को याद रख लेना है, जितिया पर्व का दिन था 1946 में। चित्रा महतो के माताजी का नाम धनिया देवी एवं पिताजी का नाम धनेनाथ महतो था। ठीक है, माता का नाम धनिया देवी एवं पिताजी का नाम धनेनाथ महता था। चित्रा जी एक कृषक परिवार के सदस्य थे। रामगढ़ जिले के लौरी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो कई बार आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि लेखक का किस गांव से संबंध है या किस ज़िले से संबंध है। तो साधारणतः आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो चित्रा जी का जन्म स्थान है वो लारी है गांव का नाम, और ज़िला जो है रामगढ़ है। ठीक है, 1966 में इन्हें भूगोल में अपना स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूर्ण की। 1966 में इन्होंने अपना जो पीजी का पढ़ाई है वो कंप्लीट किया। चित्तरंजन महतो चित्रा जी पेरो में उच्च विद्यालय के मास्टर थे। 20 के दशक में चित्रा जी ने आरवी में अपना गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवा प्रदान किया। माफ़ी चाहता हूँ, आरवी नहीं, ये आरयू होगा, रांची यूनिवर्सिटी होगा। रांची यूनिवर्सिटी में चित्रा जी गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवा प्रदान किए। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास जो है जिंदगी टो नाम से बहुत ही फेमस है, तो आप लोग इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए छैहर पुस्तक की प्रमुख कहानियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो छैहर पुस्तक की जो प्रमुख कहानियां हैं, इसका प्रथम कहानी छैहर है। इस कहानी का शीर्षक और पुस्तक का शीर्षक दोनों ही छैहर है। ठीक है, तो आप लोग को याद रख लेना है कि छैहर जो कहानी है और जो पुस्तक है, तो पुस्तक का नाम भी छैहर है और छैहर नाम का पहला कहानी भी है। कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं, रोहन तथा मोहन। इसके अतिरिक्त सूरज नारायण जो जमींदार हैं, देवनारायण चौधरी जो गुरुजी है वो मास्टर जी भी हैं, छकन साव महाजन है। इस कहानी का मूल संदेश संगति का प्रभाव है। ठीक है, इस कहानी का मुख्य जो संदेश है वो है आपका संगति का प्रभाव। रोहन जमींदार की संगति यानी बड़ गाछ के छैहर में रहता है तथा मोहन देवनारायण सिंह चौधरी यानी छोट गाछ के साया में रहता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए आपको कि बड़ गाछ का संदर्भ किससे है, तो बड़ गाछ का संदर्भ है जमींदार। ठीक है, और छोट गाछ का संदर्भ है मास्टर जी देवनारायण चौधरी जी से। इतना आप लोग याद रख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग कहानी के शीर्षक पर थोड़ा ध्यान देते हैं। छैहर कहानी का जो शीर्षक है वो इस प्रकार है। बैसाख महीना का समय था तथा जमींदार सूरज नारायण सिंह के नए ढलाई घर का काम चल रहा था। एक बार दोपहर में ये दोनों अपने अपने घर जाने के क्रम में छैहर खोजने लगे। ताड़ और खजूर के पेड़ के नीचे अच्छी छाया नहीं आ रही थी। रास्ते में आम, जामुन, करंज, महुआ, पीपल तथा बट वृक्ष के छाया में थोड़ा सुस्ता लिए। तो अगर क्वेश्चन आया कि रास्ता में कौन कौन सा पेड़ मिला था, तो रास्ता में ताड़, खजूर, आम, जामुन, करंज, महुआ, पीपल तथा बट वृक्ष आया था। ठीक है,
इसी तरह हर दिन वे आने जाने लगे और इस तरह वे हर दिन आने जाने लगे। 15-20 दिन बाद अचानक से बालू ख़त्म हो जाने के कारण एक ही बेला काम हो पाया। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि किस कारण से एक ही बेला काम हो पाया था, तो वो था बालू ख़त्म हो जाने के कारण। ठीक है। फिर दोनों रास्ते में पेड़ की छाया में सुस्ताने लगे। दोनों अपने घर परिवार की बातें करने लगे। रोहन मोहन से आश्चर्य रूप से पूछा कि तुम कैसे इतना अच्छे से अपना घर परिवार चला लेते हो, कैसे तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। हम दोनों ही मजदूर हैं, परंतु तुम्हारे रहन सहन शिक्षा में अंतर क्यों है। तो रोहन बोलते बोलते रो पड़ा। ठीक है। रोहन जो है मोहन को पूछ रहा था और बोलते बोलते रो पड़ा। मोहन ने कहा, 15-20 वर्ष पहले हम भी तुमसे ज़्यादा गरीब थे। ठीक है। मोहन ने रोहन से कहा कि 15-20 वर्ष पहले हम भी तुमसे ज़्यादा गरीब थे। तुम धन दौलत बुद्धि ज्ञान सब में हमसे आगे थे, लेकिन आज फ़र्क इसलिए है कि तुम बड़े पेड़ की छाया में हो और मैं छोटा पेड़ की छाया में हूँ। बड़े पेड़ का अभिप्राय था सूर्य नारायण जमींदार से एवं छोटे पेड़ यानी गुरुजी से। तो मोहन जो था वो छोटे पेड़ यानी गुरुजी के साया में था और रोहन जो था वो बड़े पेड़ यानी सूरज नारायण जमींदार के साया में था। ठीक है। रोहन 3 पीढ़ियों से सूर्य नारायण के परिवार की सेवा करते आ रहा था। जब जमींदार रोहन से शराब मंगवाता था, रोहन को भी 5 रुपये देता था शराब पीने के लिए। एवं ऐसे करते करते रोहन को शराब की खराब लत लग गई। तो आप सबको पता ही है कि अगर ज़मींदार या बड़े किसी के घर में आप काम करते हैं, उसके साथ में रहते हैं, तो वो भी आपको सहानुभूति के टाइप मतलब तौर पे दे देता है 2-5 रुपया। तो गलत आदत लगने में इंसान को ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये कहानी हम लोग को यही सिखाता है कि अगर इंसान का अपने ऊपर काबू ना रहे, अपने से काबू हट जाए, तो गलत आदमी के साया में आते उसको समय नहीं लगता है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग कहानी को देखते हैं। एक दिन रोहन को घर जाते समय रास्ता में एक ताड़ी वाला मिला। तो रोहन को घर जाते समय रास्ता में एक ताड़ी वाला मिला। ठीक है। रोहन ने ताड़ी से अपना प्यास बुझाया और मोहन ने उसी ताड़ी वाले से पानी मांगा और अब पानी पिया। तो जो रोहन है वो ताड़ी वाले से ताड़ी पिया और मोहन ताड़ी वाले से पानी पिया। ठीक है। मोहन ताड़ी वाले को पानी का पैसा भी दे रहा था, परंतु उसने लिया नहीं। आगे रास्ते में साहूकार छगन साहू की दुकान थी। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि रास्ते में किसकी दुकान थी, और ये क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जाएगा, तो आप लोगों को इसका आंसर करना है कि रास्ते में साहूकार छगन साहू की दुकान थी। दुकान के बाहर में वह लेमन जूस, बिस्कुट, दालमोट आदि बेचता था और अंदर शराब तथा चखना की व्यवस्था थी। मोहन वहाँ सिर्फ पकौड़ी खाया, परंतु रोहन ने शराब का आनंद लिया। छगन साहू मोहन से पैसा नहीं लेना चाहता था, परंतु मोहन ने उसे ज़बरदस्ती पैसा दे दिया। छगन साहू जो कि साहूकार था, उसको पता था कि अगर इसको हम पैसा नहीं लेंगे, इसको हम अगर लोभ दे देंगे तो ये फिर से मेरे दुकान में आएगा और फिर से मेरे पास खाएगा। और मोहन था समझदार लड़का, इसलिए वो क्या किया कि नाश्ता करके उसको पैसा जो है सो दे दिया। ठीक है। 1 महीने बाद फिर से दोनों की मुलाकात हुई। रोहन मोहन की उन्नति का राज समझ चुका था। रोहन ने मोहन से अपने गुरुजी से मिलाने की आग्रह किया। जब गुरुजी से मिला तब गुरुजी ने रोहन से शराब छोड़ने की गुरुदक्षिणा मांगी। तो जब रोहन गुरुजी से मिला तो गुरुजी ने रोहन से शराब छोड़ने की गुरुदक्षिणा मांगी। ये आप लोगों को याद रखना है कि गुरुजी ने रोहन से जो है गुरुदक्षिणा में क्या मांगा था। तो रोहन से जो है गुरुदक्षिणा में शराब छोड़ने की गुरुदक्षिणा मांगी थी। ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि गुरुजी ने रोहन से मजाक में क्या मांगा था, तो गुरुजी ने रोहन से मजाक में 2 बोतल शराब मांगा था। ठीक है। आप लोग को ये याद रखना है कि गुरुजी ने रोहन से मजाक में 2 बोतल शराब मांगा था। चलिए आगे देखते हैं। गुरुजी ने कहा, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तभी तुमको शिक्षा दूंगा, अन्यथा नहीं। तो गुरुजी ने रोहन से कहा कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो मैं तभी तुमको शिक्षा दूंगा, अन्यथा नहीं। ठीक है। तो ये जो कहानी है, छैहर कहानी की जो पहली कहानी है, इसका सार यही निकल के आता है कि
जो हम लोग के ऊपर किसी के संगति का क्या प्रभाव पड़ सकता है और किसी के साथ रहकर इंसान सुधर भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। ठीक है, तो बस यही कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। आप लोग अगर सार को ध्यान से समझ लीजिएगा, सार को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो कोई भी जगह से एमसीक्यू उठा के लाए आपको 100% आप उस एमसीक्यू को बना पाइएगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। मैं आप लोगों को छैहर का 10 कहानी आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। आगे जितनी भी कहानी है, आपका जितनी भी कविता है, सबका वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। और उसके बाद वीडियो तो आप लोग अगर एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग 100 में से 90-95 को क्वेश्चन हंसते हंसते आराम से कर लीजिएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें मेरे साथ। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।